हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मेरा अभी खाना नहीं बना दोपहर का। और ये गए हुए थे मार्केट क्योंकि राशन का सामान काफ़ी दिनों से नहीं आया है, ख़त्म हो गया था। तो ये मार्केट गए हैं आज। सुबह मार्केट खुलती है 7 बजे से 11 बजे तक। तो अभी वापस नहीं आए हैं, आ रहे होंगे। तो बस मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें फिर आने के बाद में नहा कर तुरंत खाना चाहिए। तो जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। जो चना दाल डाल के बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी, वही बना रही हूँ। और वैसे लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पर चना दाल डाल के लौकी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब डाल दिया है मैं थोड़ा सा पानी, तो बस इसी में पक जाएगी। बिल्कुल ताज़ा लौकी थी, घर की ही है वो। और सब्ज़ी पक चुकी है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। और आज मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, पराठे और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। चाहे किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो, तोरई की हो या आलू की हो, और पराठे हो साथ में, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी के साथ पराठे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने 2-3 पराठे तोड़ लिए हैं और इनका एकदम चूरमा सा बना लिया है पराठों का। और मैं बनाऊंगी आज पराठे का जो चूरमा बनाकर हलवा बनाते हैं, वो ही बना रही हूँ। ये कह रहे थे कि 2-3 पराठे उसमें से निकाल के हलवा बना दो। और यहाँ पर चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई में पानी और उसमें डाल दी है चीनी। और जब चीनी और पानी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, उसमें उबाल आ गई है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पराठों का चूरमा सा बनाया था, वो डाल दूँगी। और बस इसे मिक्स कर देंगे और आराम से इसे पकने देंगे। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा, हल्का गाढ़ा होने लगेगा, तब इसमें नारियल वगैरह कद्दूकस करके डाल देंगे। अब पूरी तरीके से पक गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है नारियल, कसकर डाल दिया है। और ये देखिएगा, पराठे का चूरमा वाला हलवा बनकर तैयार हो गया। और ये मैंने आप लोगों को कटोरी में भी निकाल दिया है। और यहाँ पर जो मार्केट से सामान लेकर आए थे, मैंने झाड़ू भी खास कर मंगाई थी, सींक वाली झाड़ू और वैसी। तो ये सारा सामान पूरा बोरी का यहीं रखा है, बाहर रखा रहा है कुछ देर। और शाम को उसको सैनिटाइज करूँगी, तब तक बाहर ही रखा रहेगा। और यहाँ पर जो दोपहर के खाने के बर्तन हुए थे, उनको धुल लिया है। और धूप भी काफ़ी थी बाहर। और कुछ कपड़े डले थे जो सूख गए थे, वो मैं उठा लाई हूँ। कुछ अभी बाहर ही डले हैं, तो इनको मैं तय करके रखे दे रही हूँ। और चार्ट पेपर रखा ही था, तो मैंने सोचा आज चार्ट पेपर की बनाऊंगी मैं बटरफ्लाई। मन कर रहा था आज बटरफ्लाई बनाने का। तो बस यहाँ पर बन रही हैं मेरी तितलियाँ। तो मैंने पेन से पहले उसका आकार बना दिया है कागज़ में, और फिर उसको उसी हिसाब से काट लेंगे जिस तरीके से पेन से आकार बना है। तो वो उसी तरीके से कट जाएगी और बिल्कुल आकार उनका तितलियों का बन जाएगा। और यहाँ पर हमारी तितलियाँ बन चुकी हैं। अभी बड़ी बड़ी सी बनी है, छोटी भी मैंने बना ली थी थोड़ी सी। और ये मैंने दीवार पर भी लगा दी हैं। तो कितनी अच्छी लग रही हैं बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई तो अच्छी लग रही थी, पर कूड़ा भी अच्छा हुआ था। तो अब मैं लगाए दे रही हूँ झाड़ू। और बहुत जल्दी कूड़ा होता है। अभी तो जैसे मैंने ये सब कागज़ वगैरह कटिंग की है, तो इसलिए निकला है, नहीं वैसे भी हवा के साथ में आता रहता है। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं जो सीमेंट की, घर में काम चला था तो सीमेंट की बोरियाँ निकली थी, तो उसी में से जे उसको उधेड़ कर, उसके जो धागे टाइप के होते हैं सीमेंट की बोरियों के, उनको निकाल कर और फिर हाथों में मिलाकर उसकी ना वो बना रही हैं, रस्सी बना रही हैं। तो इस तरीके से ये यूज में आ जाती हैं बोरी। और ये जो सामान लाए थे मार्केट से राशन का,
उसको मैं सैनिटाइज किए दे रही हूँ सारे सामान को। और वैसे तो घर की जो किराना की दुकान है उसमें से अभी तक चलता रहा है, उसमें से यूज होता रहा है, पर अब उसमें भी सामान नहीं था क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट नहीं गए हैं, 5-6 महीने से, तो उसमें सामान कहाँ से आए, इसलिए घर की दुकान का भी सामान ख़त्म हो चुका था तो मार्केट से लाना पड़ा। और यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय। और चाय वगैरह होने के बाद में यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की संध्या बत्ती, यानी कि शाम की पूजा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और अभी बजा है सुबह का 8:30। और रात को फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही वीडियो की एंडिंग की थी, कुछ भी नहीं किया। बस हुआ ऐसा कि मैं शाम की चाय बनाई, उसके बाद में मैं संध्या बत्ती करके खाना बनाने के लिए जा रही थी, रात का खाना। कि बड़ी वाली दीदी का कॉल आ गया, जो दूसरे नंबर की दीदी हैं, उमा दीदी, उनका कॉल आया कि पापा की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा मैंने तो दोपहर को ही बात की है, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी। तो कह रही थी हाँ तब अच्छे थे, लेकिन रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव निकला है, 2:30-3 बजे करीब रिपोर्ट आई है, तब पता चला है सबको, घर में सबको पता चला। फिर दीदी को शाम तक पता चला, फिर मुझे दीदी ने रात को बताया था। तो फिर जब से पता चला है तब से रात भर टेंशन के मारे ना नींद आई, कुछ भी नहीं। पूरी रात तो ऐसे ही सोचते हुए निकल गई और कुछ भी दिमाग नहीं कर रहा था कोई काम। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया और जिस चीज़ का हम लोगों को डर था वही हुआ। हम लोग यही सोच रहे थे कि घर पे हमारे ऑलरेडी पहले से पेशेंट हैं, मम्मी का हार्ट पेशेंट है मम्मी, और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कईयों बीमारी हैं जो वो जूझ रही हैं। कईयों बीमारी से 5 साल से उनकी दवा हमेशा से चलती आ रही है। और पापा तो शुरू से ही बीमार है। मैं तो छोटे से देख रही हूँ कि बगैर दवा के जितना हम लोगों के यहाँ खाना नहीं लिया जाता है उतना दवाएं, जितनी दवा ली जाती हैं उन दवाओं से ही शरीर चलता है। तो पापा का शुरू से दवा लेते रहे हैं, लीवर डैमेज वगैरह है उनका, पेट से संबंधित बीमारी रहती हैं। और भैया को तो पेट में स्टोन है काफ़ी बड़ी, और उनका जैसा ही थोड़ा सा फीवर आता है तो तुरंत प्लेटलेट काउंट है तुरंत डाउन हो जाता है। तो वो भी बस सिर्फ भाभी और भतीजी छोड़ के सारे लोग पेशेंट हैं। तो हम लोगों को जैसा डर था वही हुआ कि हम यही सोचते थे कि किसी को ना हो घर में, क्योंकि पहले से इतनी बीमारियां हैं तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो स्वस्थ इंसान होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, तो जल्दी रिकवर कर जाता है और जल्दी स्वस्थ हो जाता है। पर जो कईयों बीमारी से जूझ रहे होंगे तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ का डर लगता था हम लोगों को कि घर पे किसी को ना हो, और वही हुआ। अब पापा को हो गया है तो बस कर्मचारी आए थे, उन्हें क्वारंटीन कर दिया है और दवा वगैरह दे दी है, और कल सैनिटाइज करने आएंगे घर। और अब और भतीजी समेत इतनी छोटी है, उसका सारे लोगों का घर में सैंपल लेके गए हैं, भैया का, भाभी का, मम्मी का, सारे लोगों का सैंपल लेके गए हैं। अब 3 दिन बाद इनकी रिपोर्ट आएगी। तो बस यही डर है कि भतीजी साथ में खूब रही है, क्योंकि वो बगैर पापा के, यानी कि अपने बाबा के बगैर ना खाना खाती है ना लेटती है, वो ज़्यादातर बाबा के साथ में ही रहती है। तो यही डर है कि किसी का भी ना निकले, सारे लोगों का नेगेटिव नहीं निकले, रिपोर्ट नेगेटिव ही आए। तो भगवान जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और नेगेटिव ही निकले, बस यही है। और पापा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए वो। और हम लोग तो चाहे कि भी ना मदद कर सकते हैं ना देखने जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सारे साधन बंद चल रहे हैं, सब कुछ बंद चल रहा है कि हम लोग जा भी सकें। बस यही कर सकते हैं कि मोबाइल से हाल खबर ले सकते हैं, हर दिन बात कर सकते हैं, यहीं से सारी बातें और यहीं से सारे दुख जता सकते हैं, पर ना जा सकते हैं और कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। तो बस इसी चीज़ का दुख है कि हम लोग ऐसे मौके पे जा भी नहीं सकते। और कल से जब से मेरी बात हुई है, ऐसे ही रात, आधी सी रात तो बात करते ही करते निकल गई थी। 1-1.5 घंटा मैंने दीदी से बात की, उन्होंने पूरी बात बताई। फिर मैंने घर फ़ोन किया तो मम्मी से बात करती रही, मम्मी भी काफ़ी टेंशनाइड थी। वो तो वैसे भी इतनी ज़्यादा हार्ट पेशेंट हैं, तो उन्हें तुरंत मतलब इतना डर लगता है कि उन्हें कोई चीज़ की टेंशन ना हो। फिर भी अब तो टेंशन होगी, जब घर पे कोई बात होगी तो टेंशन तो होगी। कहाँ तक इतना कंट्रोल करेंगे कि उन्हें टेंशन ना हो पाए। फिर भी हम लोग समझाते रहे कि टेंशन ना करो, वो तो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और बस जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और
चलिए फ्रेंड्स, यहीं करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में अगर बन पाया तो। और चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।